हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम सब ने मिलकर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता डैफोडिल्स पढ़नी शुरू करी थी। आज हम उसी कविता को खत्म करेंगे। हमने अब तक पढ़ा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल से कितने खुश थे, वो कितने जिंदा दिल बन चुके थे डैफोडिल्स को देखकर। आइए इसे आगे पढ़ते हैं और इस कविता को आज खत्म करते हैं। स्टैंजा 4 यानी चौथा अध्याय। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. इस अध्याय की पहली दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि फॉर ऑफ्ट यानी अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच यानी जब मैं अपने सोफे पर, आई लाई लेटता हूं यानी विश्राम करता हूं, इन वेकेंट यानी रिक्त, और इन पेंसिव मूड, पेंसिव यानी चिंताग्रस्त। तो इन दो पंक्तियों में हमें बताया गया है कि कवि जब अक्सर आराम करते हैं अपने सोफे पर, या फिर जब वो खाली होते हैं, या फिर जब वो चिंता में होते हैं, तो वो डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं। डैफोडिल्स ने उन्हें सच्चा धन दिया था। जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ डैफोडिल्स दिखाई देते हैं। कवि इतने ज्यादा खुश थे उन डैफोडिल से कि अब उनकी बस याद रह गई है। दे फ्लैश यानी चमक, अपॉन दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड आई से इधर उनका मतलब है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना, विच इज द ब्लिस, ब्लिस यानी परमानंद, ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी एकांत या फिर अकेले होना। डैफोडिल्स उनकी इमेजिनेशन या कल्पना में आते हैं। वो जब भी खाली होते हैं, या गुस्से में होते हैं, या चिंता होती है किसी बात की, या आराम कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं। वो कभी भी अकेले होते हैं तो भी उनको डैफोडिल्स की याद आती है। उनके दिमाग में जैसे डैफोडिल्स की इमेज यानी तस्वीर छप गई हो। डैफोडिल्स ने उनके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ा है कवि पर, जिससे वो उन्हें भूल ही नहीं पा रहे हैं। कवि इतने ज्यादा खुश थे उस समय कि उनके लिए अब ये एक अच्छी याद बन के रह गई है। वो किसी भी मूड में होते हैं, अकेले होते हैं या भीड़ में होते हैं, तो भी वो सिर्फ डैफोडिल्स को याद करते हैं। इसीलिए वो इस पंक्ति में बोलते हैं ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी अकेलेपन में सबसे अच्छी ब्लेसिंग डैफोडिल्स है। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, प्लेजर यानी आनंद, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, यानी जब जब वो डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं, वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं और उनका दिमाग डैफोडिल्स जैसे उस दिन हवा में नाच रहे थे वैसे ही नाचने लगता है। हमने इस अध्याय की आखिरी पंक्ति से ये कविता खत्म कर दी है। इस कविता में हमें पता लगा है कि कैसे कवि जिंदगी की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेते हैं। वो अपनी सबसे ज्यादा खुशहाल
समय को सबके साथ बांटते हैं इतने साधारण तरीके से। और क्या था उनका सबसे कीमती समय? डैफोडिल्स के साथ रहना। इस आखिरी अध्याय में हमने पढ़ा है कि डैफोडिल्स आज भी उनकी इमेजिनेशन यानी कल्पना में आते हैं। कवि किसी भी मूड में होते हैं तो वो डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं। डैफोडिल्स उनकी सबसे कीमती याद थी। क्या आप सबको ये कविता समझ आई? हाँ, तो इसे घर जाके ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।